आपको बिल्कुल अपनी आँखों को बंद करके सिर्फ ये लेक्चर पूरा ध्यान से सुनना है। प्रस्तावों से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के संसद में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती या समापन प्रस्ताव, कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। और अगर हम बात करें स्थगन प्रस्ताव, तो ये भी किए जाते हैं। इनमें से अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रस्तावों के बारे में बात करें ना, तो विश्वास प्रस्ताव होता है। तो अगर हम विश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें तो ये सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाएगा। सपोज़ कि अगर आप अपनी करंट टाइम की सिचुएशन को देखें तो ये मोदी जी के गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाएगा, यानी बीजेपी पार्टी के। तो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी होती है। और ये भी बात होती है इसमें कि अगर ये पास नहीं होगा ना तो इसमें सरकार भी गिर जाएगी। और इसको कहाँ लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। अभी हमने देखा विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? सत्ता पक्ष के द्वारा। और ये अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार भी गिर जाएगी और ये लोकसभा में लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा। 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और ये किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, सत्ता पक्ष के विरुद्ध। मतलब कि राहुल गांधी लाएंगे, किनके विरुद्ध में? मोदी जी के विरुद्ध में। और अगर ये पास हो जाती है तो जो सत्ता पक्ष की सरकार है उसको त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। अगर हम बात करें निंदा प्रस्ताव के बारे में, तो ये भी केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। पास होने पर सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है। और ये मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद जो होती है उनके विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है निंदा, इसमें निंदा की गई है। तो ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। पास होने पर सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है। और ये मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। और अब देखिए, ये 3 इम्पॉर्टेंट हो गए। अब कुछ हम विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में बात करें तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा चाहे राज्यसभा। किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, पक्ष चाहे विपक्ष। और विशेषाधिकार का हनन होने पर इस प्रस्ताव को लाया जाता है। अब हम बात करते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में। ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव होता है ना, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। प्रायः ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ध्यानाकर्षण, कौन ध्यान आकर्षित करना चाहता है? विपक्ष ही तो करना चाहेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है कि ध्यान दिया ही जा रहा है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये प्रायः विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और किस लिए? वही मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, और एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसको मतदान के लिए सदन में रखा जाता है और उस टाइम पे धन्यवाद प्रस्ताव होता है और लोकसभा में पारित होना जरूरी, अन्यथा अगर सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है ना, लोकसभा में पारित होना ये नेसेसिटी होती है, अन्यथा सरकार ही गिर जाएगी। जैसे हमने देखा था सरकार कब गिर सकती थी, पास न होने पर सरकार गिर जाती, विश्वास प्रस्ताव में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमने प्रस्ताव देखे। ठीक है, और अब हम बात करें लास्ट में स्थगन प्रस्ताव की। तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? जो चलती हुई कार्यवाही है उसको रोककर लोक महत्व के मामले को उठाया जाएगा। तो इसमें 50 सदस्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। किसी भी सदस्य, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं पे भी लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, जो स्थगन प्रस्ताव होता है ना, केवल जो हमारा निचला सदन होता है यानी लोकसभा, उसमें ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।